महानायक और सभ्यता के संवाहक इस महामानव का 100 साल, इस 100 साल में कर्पूरी जी के साथ आज का दिन एक बड़ी घटना है। इस कार्यक्रम को तमाम साथियों ने आयोजित किया है और बहुत सारे साथियों का विचार भी आया। कुछ दिनों तक मुझे भी उनके साथ काम करने का मौका मिला। उस समय मैं पटना विश्वविद्यालय का छात्र था और राजेश्वर बाबू इतिहास विभाग के प्रोफेसर थे। राजेश्वर बाबू के साथ उनके यहाँ मैं जाया करता। बाद में मैं खुद भी उनके करीब चला गया। बहुत सारी घटनाएं हैं जो आदमी को मजबूत बनाता है। ठीक ही कह रहे हैं सतीश बाबू की, जब आरक्षण लागू हुआ था, जिन परिस्थितियों में उन पर हमला हुआ था और पूरा प्रदेश जल रहा था, लेकिन अदम्य साहस था, अदम्य साहस था। और इस घटना का जिक्र एक घटना नहीं, कई ऐसी घटनाएं हुई कि लोग उनके खून के पिपासु थे, लेकिन वह किसी जाति के पक्ष में नहीं थे और किसी जाति के खिलाफ नहीं थे। यह भी उनकी मान है। एक तरफ सचिदा बाबू जैसे दिग्गज समाजवादी नेता थे और दूसरी तरफ कपिल देव सिंह जैसे दिग्गज समाजवादी नेता। एक आंख सचिदा बाबू थे और दूसरी आंख कपिल देव बाबू। और मंजिया बाबू जैसे लोग जिन्होंने उसी आरक्षण में जिनका आंख फोड़ दिया। लेकिन जिस परिवार ने, मंजिया लाल जी के परिवार में 3 भाई शहीद हुए थे सुभाष चंद्र बोस के, ये में थे चौथे समाजवादी, 3 शहीद हुए। और ऐसे लोग कर्पूरी ठाकुर के साथ असंख्य लोग थे, 1-2 नहीं थे, जो उनके अदम्य साहस को देखा था। और आज जब भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यह फैसला लिया, तो उस इतिहास के पन्नों को जो निर्मित करने वाला था, समाज को जकड़न से निकालने वाला जो था, समाज के विविध अराजक व्यवस्थाओं के खिलाफ लड़ने वाला था, उस इतिहास की उत्तंगता कर्पूरी ठाकुर। जो डॉक्टर लोहिया का सपना था, उसका संपूर्ण फलक कर्पूरी ठाकुर। और पहली बार कर्पूरी ठाकुर को कांग्रेस के बड़े नेता ने उनके गांव का नाम कर्पूरी ग्राम किया, जिनका नाम था भागवत झा आजाद। तो याद होगा, बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया, भागवत झा आजाद घिर गए।
लेकिन वो साहित्यकार थे, कवि थे, लेखक थे और संवेदनशील भी थे। उन्होंने कहा कि मैं जीवन के संपूर्ण सार्वजनिक जीवन से इस्तीफा कर सकता हूं, लेकिन कर्पूरी ठाकुर के कर्मों को पूजने से